2s को, फिर भरो 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s। क्या है, बहुत आसान चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। याद कर लिए थे कल हमने सारा ट्रिक से याद कर लिया। शायद तुम कल कहाँ थे? कल तुम कहाँ पर थे? कल आए थे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास में? कल तो बस वो पढ़ाया मुझे जहाँ तक याद है लड़कों में। कल भाई 3 बजे से थी, कितने बजे थी कल? 3:30 बजे से। 3:30 वाले में तुम नहीं थे, अभी तुम स्कूल में रहे होगे। राम, आप कल कहाँ थे? क्या कर रहे थे घर पे? जब यहाँ एक्स्ट्रा क्लास, यहाँ हम लोग रगड़ रहे थे गर्मी में, तुम घर पे सो रहे थे, ऐसा कैसे है? कुछ भी दिक्कत आए तो आप थोड़ा सा एक बार मैसेज करके बता दें, ठीक है? बैठ जाओ। अब देखना बड़े ध्यान से हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। अब मैं लेके आया हूँ बहुत बेहतरीन नोट्स लेके आया हूँ, ठीक है? इस चैप्टर के भी हमारे पास नोट्स हैं। ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो हम लोग कब पढ़ेंगे? लास्ट में पढ़ेंगे। मैंने बोला था हिस्ट्री वाला पार्ट हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो अब हमको क्या पढ़ना है? पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये सब पढ़ेंगे बाद में, ये सब दाढ़ी वाले अंकल। अब देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाई बोहर के द्वारा हमने पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देना बड़े ध्यान से क्या इसमें लिखा हुआ है। ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है ये बेस्ड है किस पे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर, ठीक है? ये आपका बेस्ड है किस पे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर। देना लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसका मतलब क्या मैंने कहा था कि अगर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तुम क्या करोगे? एलिमेंट्स को अरेंज कर दोगे तो क्या होगा? पीरियोडिकली सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट क्या होंगे? रिपीट होंगे बार बार। मतलब क्या था? अगर एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करोगे, उनको लिखोगे, तो क्या होगा? सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स बार बार रिपीट होंगे, बार बार वो आते रहेंगे, ठीक है? क्या होंगे? सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स बार बार रिपीट होते रहेंगे अगर तुम उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करोगे तो। यही क्या बोलता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब देना क्या लिखा हुआ है? सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, तो क्या है? जब एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करते हैं किस पे? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो क्या होता है? देयर इज पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट लीड्स टू पीरियोडिसिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन। क्या होता है इसका मतलब? रिपीटिशन। मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स बार बार क्या होंगे? रिपीट होंगे। रिपीटिशन होता है, ठीक है? समझ आई ये चीज? हाँ। फिर देना क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें क्या होती है? आपकी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इसका आप देखते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, इधर क्या है? वर्टिकल कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं, और वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज क्या है? पीरियड्स हैं, और वर्टिकल कॉलम क्या है? आपके ग्रुप्स हैं। मतलब ये वाले क्या है? आपके ग्रुप्स, और ये क्या है तुम्हारा? 7 पीरियड होते हैं और 18 क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। तो ये वाले अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये वाले क्या होते हैं? सबके सब ग्रुप होते हैं। ये कितने होते हैं? टोटल 18 होते हैं। और पीरियड कितने होते हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है? जाहिर सी बातें आ गई ये सब। तो इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो सबसे नया वाला पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब क्या देखना है हमको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। हर एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट होते हैं? कुछ हो रहा है क्या इसमें? क्या नाम है? चलो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब क्या आपका जो पहला पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, दिख रहा होगा तुमको यहाँ पर। ये कौन सा है? पहला पीरियड है, इसके अंदर कितने? 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। और जो दूसरा पीरियड है उसके अंदर कितने होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं। तीसरे में कितने होते हैं? 8 होते हैं। चौथे में कितने होते हैं? 18। पांचवें में 18, फिर 32, फिर क्या आपका 7th पीरियड है। रेस्ट ऑफ द जितने बच गए वो कहाँ आ जाएंगे? 7th में आ जाएंगे। कितने कितने हो गए बताओ?
तुमको याद करना है 2 8 8 18 18 32, ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। 2 8 8 18 18 32। तो एक बार 2 लिखो, 2 बार क्या लिखो 8 लिखो, फिर 2 बार क्या लिखो 18, फिर एक बार क्या लिख दो 32। क्योंकि तुमसे एग्जाम में पूछेगा कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो कितने कितने होते हैं 2 8 18 18 32, याद कर लेना भाई। अब देना क्या आ गया आपका फैमिलीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब क्या होती है सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं उनकी होती है कुछ ना कुछ फैमिली में वो लोग आते हैं। क्या आपका 1 to 2 ग्रुप एंड 13 to 17 कंटेन नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मतलब क्या है फर्स्ट सेकंड यहां लिख देना, इन ग्रुप के जो भी क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो कहां पर आते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंट। अभी बहुत कुछ इसमें याद करने वाला है, ठीक है समझ आया। तो क्या है आपका 1 2 और 13 14 15 16 17 इनको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। याद करना इस चीज को। फिर देखना और क्या दिया इसमें आगे। फिर क्या आपका 3 से लेकर के 12 ग्रुप वाले जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर क्या आता है तुम्हारा 57 से लेके 17 वाले कौन होते हैं लेंथेनाइड, और 89 से लेके 103 वाले क्या होते हैं एक्टिनाइड्स। याद कर लेना। तो अगर हम लोग इसको यहां पर देखें जो कि ये साफ आ नहीं पाया है, क्लियर नहीं है ये, तो जो इसको क्लियर करूं ये देखो यहां से उतना साफ है काम भर का, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है देखो बड़े ध्यान से, ये कौन सा है तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप है, ये वाला क्या है आपका फर्स्ट ग्रुप है। ये क्या है सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ऐसे क्या आपका आखिरी वाला 18th ग्रुप है, ठीक है। दिख रहा है तुमको ये चीज अच्छे से एकदम। तो क्या है ये फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट सारे के सारे, सेकंड वाले, 13 वाले, 14 वाले, 15 वाले, 16 वाले और कौन से 17 वाले, इनको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। फिर क्या आपका ये थर्ड वाले, फोर्थ वाले, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 3 से लेकर 12 वालों को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर देखना इसके आगे फिर क्या लिखा देखो बड़े ध्यान से। फिर क्या 57 से लेकर के 71 वाले क्या होते हैं लेंथेनाइड, वो अलग से यहाँ पर लिखे होते हैं, अलग से कहां पर देखो ये अगर तुमको दिख रहा है तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। 57 से लेकर के 71 को हम लोग क्या बोलते हैं लेंथेनाइड, और 89 से लेकर 103 वालों को हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिनाइड। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। अब क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्मली क्या होते हैं मेटल्स होते हैं, और राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं नॉर्मली नॉर्मल। ये पक्का नहीं, ये जनरली बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है एकदम जनरल बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंफर्म वही होंगे ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ पे नोट दे दिया, एक मार दिया। क्या नोट है हाइड्रोजन एलिमेंट हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ फर्स्ट ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू एल्कली मेटल, बोथ हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है ये वालों को हम लोग क्या बोलते हैं एल्कली मेटल्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं जो फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं एल्कली मेटल्स बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, ठीक है। क्योंकि इनके पास क्या होता है लास्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता, इन सबके पास क्या है लास्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और वैसा ही सेम होता है किसका हाइड्रोजन का भी होता है। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन कहां मार देते हैं इस ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इनकी तरह नहीं होती है, लेकिन हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होती है, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है इन लोगों की तरह होता है। इसीलिए इनको हम लोग हाइड्रोजन के साथ डाल देते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हम लोग हाइड्रोजन को इन लोगों के साथ डाल देते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि हाइड्रोजन को यहाँ पे क्यों रखा गया है तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका इन लोगों की तरह है, इसीलिए इसको हमने हाइड्रोजन के साथ रख दिया। सिंपल बात है। अब हाइड्रोजन आपका मेटल की तरह बिहेव करता है और
नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, दोनों काम करता है हाइड्रोजन। जहां जैसी जरूरत, जैसा नीड होगा वैसे काम कर लेगा, और तो क्या ही है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ग्रुप 1 है तो उसका क्या हो जाएगा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 13 है तो ये लास्ट वाला नंबर ले लो, कितना हो जाएगा 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7 और 18 का 8 वैलेंस। ठीक है, याद करना है सब चीज, याद करने वाला ट्रिक है, याद करने वाला है। पढ़ते हैं अभी इसको। अब क्या है आपका ब्लॉक केमिस्ट्री, हमको पढ़ना है ब्लॉक्स के बारे में। एलिमेंट्स इन एसपीडीएफ ब्लॉक एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमको पढ़ना है एसपीडीएफ ब्लॉक के बारे में। अब देना एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी क्या होता है और एफ ब्लॉक क्या क्या होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग किनको बोलते हैं, किनको बोलते हैं, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस ऑर्बिटल। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका क्या हो, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर जाए, एस ऑर्बिटल में जाए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कोई तुमसे पूछेगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होते हैं, तो क्या बोलोगे, ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाए, कहां पर जाए, एस ऑर्बिटल में जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखो क्या लिखा है, जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या है ये, NS 1 से लेकर 2 तक आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। क्या होगा, NS क्या होगा, ये वाला ना, ये हाँ ये तो मैं बता रहा हूँ, गलत थोड़ा सा घच पच लिख दिया है, लिखवा रहा हूँ मैं इसको अच्छे से। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखा है, जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब एस ब्लॉक के अंदर जो क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, देना क्या हो सकती है, NS 1 से लेकर क्या हो सकता है 2 तक हो सकता है। मतलब देना इसका क्या है, मान लो हम लोग बात करें किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, ये वाले क्या होते हैं, ये वाले, इसको मैं अलग से लेता हूँ यार, देखना बड़े ध्यान से। ये वाले क्या है, सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट, ये क्या है तुम्हारे एस ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे। ठीक है, मान लो इसमें से मैंने किसी एक को उठाया, मान लो मैंने उठाया किसको, सोडियम को, किसको, सोडियम को। तब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, 1s2, 2s2, 2p6, 6 2 8 2 10, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 3s1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3s1 हो जाएगा। तो अब देखो क्या है इसमें, अगर इसको मैं अच्छे से लिखूँ तो क्या होगा, इसको तो मैंने मान लिया n, तो क्या है NS1 है, ठीक है, क्या है NS1 है, और ये वाला क्या है देखो n-1p6, n-1s2, और ये क्या है n-2s2, ठीक है। ये वाला क्या है सबसे आखिरी वाला, ये क्या है उसके पीछे, ये क्या है उसके भी पीछे वाला शेल, ठीक है। ये क्या है सबसे आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो सबसे लास्ट वाला है, आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आया। एक और एग्जांपल ले लो इसका, देखो तमाम एग्जांपल इसके हम लेके देख सकते हैं, समझने का ट्राई करना भाई, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब जाके आएगा समझ में। दिख रहा है, छोटे छोटे लेंगे ना। अब देखो क्या इसमें बेरिलियम ले लो, क्या ले लो बेरिलियम, क्या ले सकते हैं इसको हम लोग 1s2 और 2s, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखूँ इसको NS तो 2 है, और n-1 क्या है, n-1s भी क्या है 2 है, ठीक है ना। सबसे अरे ये देखो n का मतलब होगा सबसे आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल को हम लोग क्या लिखते हैं n लिखते हैं, आउटर मोस्ट शेल को हम लोग क्या लिखते हैं, जो सबसे लास्ट में है उसको हम लोग क्या लिखते हैं n लिखते हैं। उसके पीछे जाओगे तो n-1 करो, n-2 करो, n-3 करो, कोई भारी ले लो, मान के चलो हम लोग इसको ले लें, कैल्शियम को ले लें, देखना देखना सब समझ में आ जाएगा, जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना अच्छे समझ में आएगा। इसको ऐसे यहाँ ले आओ छोटा सा बना के, ऐसे पढ़ के, और दिख रहा है ना,
और देखो कैल्शियम को लेंगे, बड़े ध्यान से देखना इसको, कितना इसका है 20 है, क्या लिखेंगे 1s2, लिखना तो तुम लोग जानते ही हो, बताया मैंने, लिखना तो मैंने बता दिया भाई, अभी अगर नहीं आया तो ही बता दूंगा। फिर क्या है तुम्हारा 2p6, फिर क्या होता है 3s, फिर क्या होगा 3p, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 3p6, फिर क्या है 4s 2, 4s क्या हो जाएगा 2, कितना हो गया 6 2 8 2 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 हो गया। अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ n की फॉर्म में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना n की फॉर्म में मैं कैसे लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ NH2, सबसे लास्ट वाले को मैं क्या लिख रहा हूँ NH2 लिख रहा हूँ। अब वो क्या है उससे एक कम है, ठीक है, मतलब मान के चलो अगर मैं कैल्शियम का यहाँ पर एक एटम बनाऊं तो ऐसे तो होगा ना, एक शेल है, 2 शेल है, 3 शेल है और 4 शेल है, ये एक शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ये तीसरा हो गया, और एक और क्या है चौथा शेल है। ये चीजें क्या है, ये क्या बता रहा है शेल के बारे में ना, थर्ड शेल, सेकंड शेल, फर्स्ट शेल। तो ये वाला शेल क्या है फर्स्ट शेल, मान के चलो इसको मैंने बोल दिया फोर्थ शेल, तो ये कौन सा शेल होगा थर्ड होगा, ये कौन सा होगा सेकंड होगा, ये कौन सा होगा फर्स्ट होगा, वही पर मैं भर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक शेल के अंदर क्या होते हैं बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं एक शेल के अंदर, तो वही मैं बना रहा हूँ वहां पर, ठीक है, सिंपल बात यही, सब क्या है सब शेल है ना, ये सारे 3p हो गया 3s हो गया, देखना फिर। तो अगर मैंने इसको मान लिया NH2 तो इसको मैं अब क्या मानूंगा n-1, n-1p मानूंगा, इसको n-1s मानूंगा, इसको क्या क्या मानूंगा n-2p, n-2s और n-3s, ये तो मानेंगे। अभी भी डाउट है क्या इसमें, रुक जा बता रहा हूं इसको, अच्छा इसको खींच के यहां कर दो थोड़ा सा, देखो आज पूरा कलाकारी हो जाएगी, देखा इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैंने क्या मान लिया, सबसे लास्ट वाले को हम लोग क्या मानते हैं n मानते हैं, जो सबसे आखिरी वाला शेल होता है, सबसे आउटर वाला शेल होता है, उसको हम लोग क्या मानते हैं n मानते हैं। उसके बाद अगर तुम पीछे जाओगे तो उसमें n-1 करो, n-2 करो, n-3 करते रहो। अब ये क्या लिखा है 3p लिखा है, तो अगर मैंने 4 को n माना है तो 3 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ n-1, जाहिर सी बात है अगर 4 को n मान रहा हूँ 3 के लिए क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, क्या लिखा n-1p6 आ गया, ठीक है। फिर क्या लिख दिया n-1, इस बार p नहीं, इस बार क्या है s है, 2 मान लिया, फिर ऐसे यहाँ पे p था ना। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा n-2 p पे 6 है, फिर क्या है n-2 s पे 2 है, और ये वाला क्या है n-3 s पे क्या है 2। अब देखना इसको बड़े ध्यान से, ठीक है। तो सबसे जो लास्ट वाला शेल होता है, अगर तुम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, सबसे लास्ट वाला जो शेल आएगा उसको हम लोग क्या मानते हैं n मानते हैं, उसके पीछे जाओगे तो n-1, n-2, n-3, n-4, समझ आया। अब ये क्या हमारा कैल्शियम का है, अब इससे हम लोग रेडॉन का भी लिख सकते हैं, सीजियम का लिख लेंगे, रुबिडियम का लिख लेंगे, किसी का भी हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर तुमको अभी भी नहीं आया समझ में तो हम लोग एक और लिखेंगे, लेकिन ये वाला लिखने में आप लोग थोड़ी मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इतना लिख के मैं भूल गया, चलो भाई बताना। अब हम लिखेंगे इसका पोटेशियम का, कितना होता है 19 होता है, क्या लिखेंगे 1s 2s, सभी को बोलना है भाई 2p, 3s में क्या हो जाएगा 3p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4s क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तभी तो देखो 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18 और 1 19। अब इसको मैं क्या मानूंगा, सबसे लास्ट में मानूंगा ns, ns पे कितना 1 है, क्या मानूंगा इसको n-1 p 6 है, n-1 s पे भी कितना है 2 है, n-2 इसको मानेंगे 6 है, ये भी क्या हो जाएगा n-2, ये क्या हो जाएगा n-3 हो जाएगा ना। बस ऐसे ही लिखना है, सिंपल है भाई, समझ आया। इस तरह अगर आप लिख पाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बताओ किसी को इसमें डाउट है, सब देखना भाई, समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ नहीं नहीं सबके लिए ऐसे ही होता है, सभी के लिए अभी करके देखेंगे, अभी सारे ब्लॉग आज पढ़ने हैं, अभी हम लोग एस ब्लॉग बस पढ़ रहे हैं, हम लोग हर एक ब्लॉग पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये वाला आपको कुछ इस तरीके से आपको इसको करना सीखना है। कौन सा वाला n-3 कैसे, अगर हम लोग 4 को मान रहे हैं n, मान लो अगर लिखा है 4 की वैल्यू n है, सिंपल मैथ में अगर 4 की वैल्यू क्या है n है तो 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि इसको हम लोग 4 लिखेंगे तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंपल बात तो है। अब मैं एक काम करूंगा कि ये वाले फैन को लगाऊंगा कहीं और, क्योंकि जब गर्मी होती है
तो पढ़ाने का मन नहीं करता है। जैसे इसको अगर हम यहाँ से ले लें, करंट ना मारे तो इसको हम इसमें से मार सकते हैं ना, करंट तो क्या ही मारेगा, है कि नहीं। जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। मैं खुद को गधा लेकिन नहीं बोल रहा हूँ इसमें। क्या तुमको ये आ गया आप समझ में? अब करेंगे भाई, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। देखो इसको यहाँ पर ले आए उठा के। अब देखना, और चलो आ जाओ सैफ, बाहर आइए आप बोर्ड पे आमंत्रण MG 12। चलो सैफ भाई आइए, बोर्ड पे आपका स्वागत करेंगे। ये देखो अभी कितने हुए, 3, हर एक ब्लॉक का भी पढ़ेंगे। अभी देखो आग लग जाएगी आज क्लास में। आओ, ये क्या, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तुम्हारे लिए हर जगह काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इन लोगों का हुआ है खेल, वैसे इसका भी तुमको खेल करना है। सिंपल बात, तुमको खेल करना है। ये ऑन है ना कैमरा, पढ़ाना पड़ेगा फिर से। कितने देर का वो रिकॉर्ड, 20 मिनट का हो भी गया, देखा टाइम और कितना हो रहा है, समय कितना हो रहा है भाई, अभी थोड़ा बताओ। ठीक है, अभी समय आपके पास है। बड़े कम बच्चे आए हैं। 6 महीने बाद बोर्ड का एग्जाम। अब क्या करना है, हाई 3 को मानो N, तो लिखो NH2। जैसे 3 को मान लो N, लिखो NH2। क्या हुआ, 20 में? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अपनी सीट पे। अब जैसे सैफ हाँ बोल दिया, लेकिन अभी सैफ सीख नहीं पाया। जाओ बैठो। 3 किसके बाद, 3P के बाद 4S के बाद क्या आता है, 3D आता है। 3D तो आता है भाई, हाँ 4S के बाद 3D आता है। ये वाला मैंने बताया था ना तुम लोगों को। देख लो भाई इसको एक बार, अगर आप इसको भूल गए हो तो एक बार देख ले बड़े ध्यान से, ठीक है, ट्रिक से देखो, ये सब तो बड़ा भारी हो जाता है। अगर किसी के दिमाग से चला गया है सामान तो देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखना सीखे थे, देखना बड़े ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, पहले आपको क्या लिखना है, SS लिखना है। क्या लिखना है, SS, बस लाइट। फिर क्या लिखना है आपको, PS, SS, फिर क्या है, PS। जो लिखो 2 बार दोहराना है उसको, PS। फिर क्या है तुमको, DPS। फिर क्या है, DPS। अब इसको बहुत लोग याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, स्कूल, पब्लिक स्कूल,
दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। लेकिन क्या करना है झंझट, ऐसे ही तो दिख रहा है भाई, एसएस कर लो, पीएस पीएस, डीपीएस डीपीएस, बस बात खत्म। इसको 1 मान लो। अब एस के आगे 1 हो चुका तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके आगे 2 आ जाएगा ना, 1 थोड़ी हो जाएगा, फिर से सेम थोड़ी हो जाएगा दोनों का दोनों। यहाँ पे 1 आ जाएगा, एस के आगे 2 हो चुका तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ रहे बात को? यहाँ पी के सामने 1 ऑलरेडी हो चुका तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एस के सामने 3 हो चुका तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डी अभी शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, डी के लिए हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं। डी के लिए हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, अब इसका आपका, अच्छा ये गलत हो गया यहाँ पर। एस के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं, पी के लिए 2 से, डी के लिए 3 से, और एफ के लिए 4 से, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आपका, ठीक है, सही है, सही है। अब पी के लिए आपका 3 तक हो चुका है, 2 तक हो चुका है, नहीं यहाँ 3 है, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जाहिर सी बात है ये सब तो। अब एस के लिए कहां तक हो गया था, 4 तक हो गया, तो यहाँ 5 आ जाएगा। डी के लिए कहां तक हो गया, 3 तक हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पी के लिए कहां तक हो गया बताओ, 4 तक हो चुका है ना आखिरी, यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एस के लिए कहां तक हो गया, 5 तक हो चुका है, 6 आ जाएगा। ऐसे तुमको भरना है, पहले भरो 1s को, फिर भरो 2s को, फिर भरो 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को, फिर 3d को, फिर 4p को, फिर 5s को, फिर 4d को, फिर 5p को, फिर 6s। ऐसे तुमको भरना है। अब इसको तुमको याद नहीं करना है।
देखना ये बंद अगर हो जाएगा बीच में तो बता देना मुझे। देखो बड़े ध्यान से क्या करना है। अब देखना सब लोग बड़े ध्यान से, यहाँ पे हो जाओ खड़े, देना बड़े ध्यान से सब लोग। क्या करते हैं हम लोग, पहले तो लिख लेते हैं ट्रिक। ट्रिक तुमको पता है, एक बार सैफ से मैं चाहूंगा पूछना कि ट्रिक क्या है। पीएस पीएस, हाँ तो क्या आपका एस एस, पहले तो लिखो, क्या लिखो पहले, एस एस लिखो, फिर क्या लिखो, पीएस और पीएस, फिर क्या लिखो, डीपीएस, क्या लिखो, डीपीएस। ठीक है, अब हम ये करते हैं उम्मीद कि यहां तक हमारा इसका 37 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अब एस की वैल्यू कहां से आपको शट करनी है, फर्स्ट सेल से, पी कहां से, देखना बड़े ध्यान से, हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के बारे में और भी बातें। ठीक है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको बात करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सीख चुके हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पे, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे उनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, एनएस क्या होगा उनका, 1 से लेकर के 2 जाएगा। मतलब जो आउटर शेल होगा उसके एस सब शेल में क्या होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके एस में क्या होगा, हाँ बता दो फिर से एक बार। सही है, देखो क्या है, क्या लिखा है, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, जो क्या होंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, उनके क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल्स के एस सब सेल के अंदर क्या होगा, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हमने बहुत सारे, अब इसको मैंने इसलिए लिख करके रखा है सारा का सारा, क्योंकि मुझे ये बात करनी थी, ये बात अभी नहीं करेंगे तो और कब करेंगे। देखो क्या बात है, क्या लिखा है, एच सब सेल, आउटर मोस्ट सेल के, यहां देखो मैं लिख रहा हूं फिर से इसको, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है, प्रॉपर्टीज। एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कैसी होगी, आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 1 या फिर 2। ये क्या है तुम्हारा, एस ब्लॉक का एलिमेंट है सोडियम। इसको देखो, आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है ना ये वाला, एस सब सेल के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, इसमें भी 2, 2, 5 5 क्या था, 1 था।
ये 1 यहाँ छूट गया है, एक काम करते हैं जो छूट गया उसी को लेके आएंगे। जब ये यहाँ पर छूट गया इसका भाई, इसको मैं ऐसे उठा करके यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो क्या है, आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे, अगर तुमको कोई 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा, पूछेगा इसमें बताओ एस सब शेल कौन सा, एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, तो तुम क्या देखोगे, आउटर मोस्ट शेल का एस सब शेल देख लो, उसमें एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बात खत्म हो गई। अगर ऐसा है तो वो कहाँ का है, एस ब्लॉक एलिमेंट, सिंपल बात है। अब देखना इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या होते हैं ये लोग, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होगा इनका, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं ये लोग, क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स, मतलब बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। ठीक है, याद करने वाली चीजें ये सब। फिर क्या लिखा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, इसको मैं अंडरलाइन करके छोड़ रहा हूँ कि हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है आपका, दे लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रेडिली टू फॉर्म +1 और +2 आयंस। तो क्या है, ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करके या तो +1 स्टेट में आते हैं या फिर +2 में आते हैं। मतलब अगर किसी के पास आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या आ जाएगा, +1 पे आ जाएगा, अगर 2 है तो कहाँ आ जाएगा, +2 पे आ जाएगा। इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक क्या हम लेंगे, सोडियम को लेंगे, और ये क्या लेंगे हम लोग, मैग्नीशियम को लेंगे। सोडियम 11 और मैग्नीशियम क्या ले सकते हैं, 11 मतलब क्या होंगे, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1 3s 6 2 8 2 10 11। ठीक है, 3s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या है, आउटर शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर देगा तो इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, चार्ज, +1 आ जाएगा। आ जाएगा ना +1, अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो +1 ही तो आता है। अब मान के चलो मैग्नीशियम की बात करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को लूज करके क्या हो जाएगा, ये +2 आ जाएगा इसके ऊपर। क्या करते हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो या तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर 2 को लूज करते हैं। अगर एक को लूज करेंगे तो चार्ज कितना आएगा, +1 आएगा, 2 करेंगे तो क्या आएगा, +2 आएगा। जो एक को करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, और जो 2 को करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, याद रखना। तो अगर इसको हम लोग यहां पर देखना चाहें, देखना पड़े ध्यान से, ये वाले हटाओ यार झंझट, ये वाले क्या है तुम्हारे, एल्कली मेटल्स हैं। जो फर्स्ट ग्रुप में है वो क्या है, एल्कली मेटल्स हैं, और जो सेकंड ग्रुप वाले हैं ये वाले, ये क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, याद रखना। ठीक है, तो जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, और जो सेकंड ग्रुप के होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनके ऊपर क्या आता है, चार्ज +1 का, इनके ऊपर क्या आता है, प्लस, क्योंकि इनके पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास 2 होता है। ठीक है, अब इतना आगे समझ में, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो वही चीज यहाँ पे लिखिए, +1 कहां पर आएगा, इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स, +2 कहां पर आएगा, इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर क्या है, ये लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए क्या है, द मेटेलिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज। इसको भी पढ़ेंगे बाद में, मेटेलिक कैरेक्टर का जब आएगा टाइम। फिर क्या लिखा है, देखो, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। तो क्या ये लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये लोग किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए लोग प्योर फॉर्म में तुमको नेचर में नहीं मिलेंगे। फिर देखना क्या लिखा हुआ है, द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज ऑफ बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक। मतलब ये लोग क्या होते हैं, ज्यादा ये लोग आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम लोग बेरिलियम को छोड़ दें तो ज्यादातर एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं तुमको, आयनिक फॉर्म में मिलेंगे। आयनिक फॉर्म का मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, +1 +2 ऐसे उनके ऊपर चार्ज पाया जाएगा। ठीक है, अब क्या था तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। देखना बड़े ध्यान से कैसे लिखा हुआ है, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनी ऑफ द 3 p ऑर्बिटल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आउटरमोस्ट शेल्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या है, वो एलिमेंट जिनमें क्या हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाए, पी ऑर्बिटल में जाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका,
NH2 होगा, फिर क्या होगा NH2 NP1 से 6, समझा? तो क्या होगा इनका जनरल आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा NH2 NP1 से 6। करके देखेंगे, ये क्या लिख दिया MP लिख दिया है, ये होगा NP1 से 6, देखना बढ़िया से। अब निकालते हैं P ब्लॉक को। अब बात करेंगे P ब्लॉक की। देखना भाई P ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन से वाले हैं P ब्लॉक? 13 से लेकर के 17 वाले क्या होते हैं P ब्लॉक होते हैं। 18 को भी हम लोग P ब्लॉक ही मानते हैं, लेकिन 13 से लेकर 17 वाले क्या होते हैं P ब्लॉक होते हैं। लगभग 18 को भी हम लोग क्या ही मानते हैं P ब्लॉक में ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भी लास्ट क्या होता है, लास्ट क्या चीज, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है P सबशेल में, P ऑर्बिटल में ही जाता है, ठीक है। इसलिए उसको भी हम लोग क्या मानते हैं P ब्लॉक एलिमेंट ही मानते हैं। वाओ वाओ, तो वाओ हो गया, इतना मजा आया इसको देख के। हल्का सा लेंगे इसको, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, दिखता रहे थोड़ा बहुत। अब देखो, अब लिखेंगे हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे? P ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जनरल क्या था उसमें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था NH2 होगा, और क्या होगा NP1 से लेकर के 6, ठीक है ना। NH2 और NP1 से 6, ये बस खाली बात कर रहा है किसकी, आउटर शेल की बात कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल की, मतलब सबसे बाहर वाला जो शेल है उसकी बात हो रही है, आउटर मोस्ट शेल की यहाँ पे बात हो रही है, समझा? अब यहाँ अगर हम लोग देखें, किसी को भी एक उठा लो, मान लो मैंने एक उठाया इजी कार्बन को, किसको, कार्बन को। कार्बन भी क्या एक तरह का P ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि 13 से लेकर के 18 वाले सारे क्या होते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कितना होता है कार्बन का, 6 होता है। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2 कितना होता है, ठीक है ना, 2 2 4 2 6। तो फिर इसको मैं लिखूंगा NP2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा NH भी 2 हो जाएगा, और N-1 क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा। NH2 होगा और NP1 से लेकर के 6 होगा, तो NH तो 2 दिख रहा है, ये पता नहीं क्या बन गया है, NH तो 2 तुमको दिख रहा है, और NP भी क्या 1 से लेकर 6 के बीच में है, 2 कहां पर आता है 1 से लेकर 6 के तो बीच में आता है, इतना आसान है। तो ये क्या हो गया आपका, इसको मैं अगर यहाँ पे ऐसे लेके जाना चाहूँ, दिख रहा है ना। अब देखो, अब किसको उठाएंगे हम, अब हम उठाएंगे किसको, सिलिकॉन को, किसको, सिलिकॉन। कितना होता है इसका, अब मैं चाहूंगा किसी को बुलाना, क्योंकि मैंने बता दिया बहुत सारे एग्जाम्पल अब तो हो चुके हैं। अब हम शहद को चाहेंगे बुलाना इसी बात पे, क्योंकि अब तो बहुत सारे, अब तो तमाम एग्जाम्पल हो गए, अब तो तुम लोग सीख चुके हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं अगर आप मेरी बात पे ध्यान देते हो। सादा जी आप भी ट्राई करें करने का, इसको ट्राई करो करने का भाई।
1s 2s, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं एक बार भाई ध्यान से, सब लोग बड़े ध्यान से देख लें, ठीक है। आखिरी बार मैं ये बता रहा हूँ। पहले क्या लिखते हैं, एस एस, ये थोड़ा बढ़िया कलर है, बेबी पिंक, एस एस, फिर क्या आपका पी एस, ये 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ आया? अब अगर तुम भरोगे तो एस में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, सब लोग भाई देखेंगे बड़े ध्यान से, बैठ जाओ। 2 भर सकते हैं, यहाँ कितना मैक्सिमम 2, यहाँ कितना 2 2 4, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 ठीक है। तब क्या है, इसको क्या बनूंगा एनपी लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा एनएस लिखूंगा, ठीक है ना। इसको एनपी और इसको एन एस, तो एनपी क्या है 2 है, 1 से लेकर 6 के बीच में है, और एनएस क्या है 2 है, जो कि बोला गया है, जैसा कि आपका बोला गया उसको हमने फॉलो कर लिया। फिर इसको कर देंगे छोटा साइज में, इतना कर देंगे छोटा कि माइक्रोस्कोप से इसको देखना पड़ेगा। अब देखना उसके आगे, अब क्या इसमें हम लोग बात करेंगे, अगर ब्रोमीन की अगर हम बात करें, ठीक है ब्रोमीन का, चलो सही है। अब मैं चाहूंगा राम को बुलाना, क्योंकि बाकी सादाब को बुलाना। भाई ट्राई करो, जब तक खुद से आप नहीं करेंगे ट्राई, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। क्यों सैफ? जब तक मैं यहाँ पर कितने भी बार लिख दूं उससे मैं सीखूंगा, जितने बार लिखूंगा उतने बार सीखूंगा, मेरा स्ट्रांग हो जा रहा है सब टॉपिक। वीडियो बना के पढ़ाता हूँ, कोई बच्चा देखेगा तो कोई बात नहीं, एडिट में बनाया हूँ 50 का। 50 का मैंने थोड़ी बोला था, ये तो टिन है, एस्टेटिन मैंने बोला है। हम लोग मिलेंगे तो आराम से अपना खाएंगे पिएंगे, है कि नहीं? लेकिन जब तक कोचिंग मिलता है तो हम टीचर हैं, ये थोड़ा सा कोटा मिला है। कोटा वोटा कुछ नहीं मिलेगा। NH2 है तो देखो 4H2, बीच में D आ रहा है उससे नहीं कोई दिक्कत है, हाँ वो माना जाएगा। NH2 D उससे आ रहा है, वो तो N-1 है, NH2 है, 10 12, ये NH ही तो है, ये N मान लिया तुमने 4 को, 4 ही तो N है, यहाँ पर भी N ही 4 ही तो है, NH2 चाहिए होता है यहाँ पर, मिल गया। हाँ इसको नहीं करिए तो N-1 में आ गया, ठीक है। आपका 2 2 4 6 7 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 होता ही है, 20 और 10 कितना होता है 30 होता है, और 30 और 5 35 होता है, ये आपका सही हो गया। इसी तरह अगर आप करना सीख गए तो अब यहाँ पे देख के तुम जान जाओगे कि ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि NS क्या है 2 है जो चाहिए होता है, और NP क्या है 5 है, 1 से लेकर 6 के बीच में है, जो चाहिए होता है वही तुमको मिल रहा है, बात ही खत्म है। अब आखिरी देखेंगे, इसके बाद फिर देखेंगे पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में। इसका देखो खींच लिया शेल, देखो कितना बढ़िया चल रहा है।
है? अभी आप आएंगे ना, करके बता दीजिएगा। अब मैं अगला लूंगा अगर एग्जाम्पल इसमें, तो अब लूंगा सबसे फेमस जो आयोडीन। क्या है? आयोडीन। सादाब जी को हम बुलाएंगे आयोडीन। आयोडीन का आप करके दिखाएं जल्दी से। एस एस नहीं है, वही 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 करना है, यहाँ नहीं। एस एस पी एस पी एस जाओ, खींचो यार मीटर। एस एस पी एस डी पी एस, बस बात खत्म। बना बना। डीपीएस होता है, डी के बाद फिर पी आता है, फिर एस आता है। पहले आप ट्रिक लिखिए, इसीलिए कहता हूं पहले ट्रिक लिखो। डायरेक्ट सॉल्व करना लोग मार देते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। सर 10th वालों का वो मत करिएगा, टेबल लोगों को देना है वर्कआउट। दर्द होता है ना, सादा सॉल्व करो। क्या सादा? हैं? 48 हो गया, उसके बाद कितना आ गया 5 कितना 53 है ना, 48 सही है। 48 और 5 53 हो गया। तो क्या है, सभी लोग ट्राई करेंगे ट्रिक से सॉल्व करने का। बताओ क्यों? बताओ क्यों ट्रिक से सॉल्व करने ट्राई करेंगे? मेन चीज क्या होती है, आप कितने जल्दी कर पा रहे हैं। मेन चीज क्या होती है, आप कितने जल्दी कर पा रहे हैं। इस तरह तो मतलब कर ही लेगा हर एक बच्चा जो यहाँ पर बैठा है, सोच समझ के तो कुछ ना कुछ आप ट्राई करेंगे। कुछ लोग नहीं भी कर पाएंगे, कुछ लोग कर भी लेंगे, लेकिन अगर आप ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। तुरंत खड़ा खड़ा मारो एस एस, जाओ एस एस पी एस पी एस पी एस पी एस निकालो, डीपीएस डीपीएस, बात खत्म। 1 2 3 4 लिखना स्टार्ट कर दो, खत्म हो जाएगा तुम्हारा खेल ही। अगर तुम ट्रिक से करते तो तुम इससे बहुत पहले कर ली होते, क्योंकि तुमको सब आता था। बस तुमने जो टाइम तुम्हारा लगा वो लगा इसको सोचने में कि 4D आएगा कि फिर 5P आएगा, फिर क्या आएगा, सोचने में आपका टाइम जो वेस्ट हुआ। तो आप महान हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सीख पाएंगे तो अब मैं आखिरी में चाहूंगा ये देखना कि सैफ को समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, ये मैं देखना चाहूंगा ही। अब सैफ जो भी सोचे, अगर मैं सैफ को दूंगा तो मैं दूंगा रेडॉन का, और लगभग 86 होता है। कर लोगे? मना करने का ऑप्शन नहीं है, तो तुम कर लोगे कि नहीं बताओ। नो नहीं बोलना है आपको, नेगेटिव नहीं बोलना है।
पॉजिटिव सेंटेंस में रिप्लाई देना है। आसान है भाई, ये बहुत बहुत आसान, टफ थोड़ी है। 86 हो चाहे 100 हो, उससे कोई मतलब ही नहीं, बड़ा आसान हो जाएगा। तुमको ट्रिक पता है तो तुम्हारे लिए कठिन हो ही नहीं सकता है। चलो तुम टिन का करके दिखाओ, टिन का, एसएन का, टिन का आप करके दिखा दे, हटाओ। ये इसको हम लोग क्या बोलते, टिन बोलते हैं ना, एसएन। और करो। अब एसएन का अगर तुम यहां से देखोगे तो तुमको 50 दिखेगा, अगर तुम इसकी बात मान रहे हो तो 50 है एटॉमिक नंबर। और अपना कुछ अगर याद किए तो अलग चीज है, अगर इसको सच्चाई मानते हो तो 50 है। आ जाओ भाई, खींच दो। ये मैंने कुछ शैतानी कर दी, देखा। आ जाओ भाई, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, उसको अपना हटाओ, खुद का दिमाग लगाओ, खुद का। हाँ, आप अपने आप में एक बवंडर हैं, तूफान। ये सोच के जाओ मन में कि बड़ा आसान है, टफ नहीं है। समझने के ऊपर। अरे इतना प्रैक्टिस हो गया, अब तो आ ही जाना सभी को। बंद है फिर कैसे खुल जाता है यार, बंद करता हूँ फिर खुल जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, मतलब इसके अंदर कुछ मेटल्स भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं।
लेकिन ज्यादा क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं ज्यादा, बट द नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इज मच हायर देन ऑफ मेटल्स। मतलब इसमें मेटल्स भी आते हैं और नॉन मेटल्स भी आते हैं, लेकिन ज्यादा क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। फर्दर चलो इसके बारे में तो पढ़ेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, ये अलग से एक टॉपिक है। इस सब के बारे में जहां जहां अंडरलाइन करा वो हम लोग पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और क्या लिखा है, दे मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। क्या ये लोग बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, ठीक है। सम ऑफ देम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। तो क्या है, कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, चार्ज। मतलब क्या होता है, चार्ज। जैसे आपका Na मान के चलो F है, तो F का -1 भी होता है चार्ज। अगर हम लोग बात करेंगे, इसी में आता है सल्फर, तो उसका -2 होता है, बहुत सारा -6 होता है। मैग्नीज आता है, उसका 7 भी होता है, 5 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या है आपका, कुछ इसमें ऐसे भी हैं एलिमेंट जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे आपका रेडॉक्स रिएक्शन नाम के चैप्टर में, ठीक है। किसमें, रेडॉक्स रिएक्शन नाम के चैप्टर में, ठीक है। अभी के लिए क्या तुमको जानना है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। क्या होता है, जो चार्ज होता है एलिमेंट पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ये हम लोग पढ़ेंगे आगे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का क्या होता है, ठीक। फिर क्या था तुम्हारा डी ब्लॉक, इसके बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है। इसको खत्म करते हैं यहीं पर, बंद कर देना भाई, इसको बंद कर दो, रुक जाओ पहले ये लिख लो। सी यू अगेन, सी यू अगेन इन अनदर वर्ल्ड। दूसरी दुनिया में मिलेंगे, अगोइंग अगेन का देखो इस पहले 3